स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश बॉलीवुड मसाला तड़का में। तो आइए अब देखते हैं बॉलीवुड से जुड़ी कुछ चटपटी और दिलचस्प खबरों को। डॉक्टर जी की रिलीज डेट सामने आ चुकी है। जी हां, आपको बता दें दर्शकों का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह और शेफाली शाह जल्द ही जंगली पिक्चर्स की फिल्म डॉक्टर जी में नजर आने वाली है। आपको बता दें इस फिल्म में कहानी एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे छात्रों के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देगी, जो कि कॉमेडी से भरपूर होगी। अब डॉक्टर जी की रिलीज डेट को लेकर जानकारी सामने आ रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि यह फिल्म अगले महीने सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है। मिली जानकारी के अनुसार अनुभूति कश्यप के निर्देशन में बनी यह फिल्म 14 अक्टूबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है। डॉक्टर जी अगर 14 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होती है तो यह रकुल प्रीत सिंह के लिए थोड़ा मुश्किल भरा साबित हो सकता है, क्योंकि 24 अक्टूबर को इंद्र कुमार के निर्देशन में बनी फिल्म थैंक गॉड भी रिलीज होने के लिए तैयार है। आपको बता दें इस फिल्म में अभिनेत्री सिद्धार्थ मल्होत्रा की पत्नी और एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभा रही है, जबकि अजय देवगन चित्रगुप्त का किरदार प्ले कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार अजय देवगन की यह फिल्म कानूनी विवादों में फंस गई है। आपको बता दें इस कॉमेडी ड्रामा फिल्म शादी से पहले छुआ कैसे? अरे यार उसने भी मुझे छुआ है, ये देखो निशान। वन साइडेड नहीं है हमारा प्यार यार। साला हमारा ही बलफ मेरा निकालने के लिए। Have some balls. नीम के साथ बैठो, ठीक है? और ना ठोक देंगे तुम्हें। कब रिलीज हो रही है डॉक्टर जी? कौन सा कैरेक्टर निभा रहे हैं आयुष्मान खुराना? कौन सा कैरेक्टर निभा रही है रकुल प्रीत सिंह? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बॉलीवुड स्टूडियोज। और आज मैं आपकी होस्ट सप्तांशी कोठारी और आज हम बात करेंगे एक अपकमिंग मूवी डॉक्टर जी के बारे में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पर वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ मैं। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करो और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। में आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह और शेफाली शाह के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की भूमिका में नजर आने वाले हैं। जंगली पिक्चर्स द्वारा निर्मित कॉमेडी ड्रामा फिल्म डॉक्टर जी में अभिनेता आयुष्मान खुराना पहली बार डॉक्टर के किरदार में नजर आने वाले हैं। फिल्म में आयुष्मान डॉक्टर उदय के किरदार में नजर आने वाले हैं, तो वहीं रकुल उनकी सीनियर का रोल प्ले कर रही है, जबकि शेफाली शाह शबीना चड्ढा की भूमिका में नजर आने वाली है। इस फिल्म की घोषणा एक्टर आयुष्मान खुराना ने दिसंबर 2020 में अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर कर की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि वह जल्द ही पहली बार डॉक्टर के किरदार निभाने वाले हैं और इसको लेकर काफी उत्साहित भी है। जंगली पिक्चर्स की बैनर तले बन रही इस फिल्म का डायरेक्शन अनुभूति कश्यप कर रही है। साथ ही अनुभूति इस फिल्म से डायरेक्शन के क्षेत्र में अपना डेब्यू कर रही है। वहीं जंगली पिक्चर्स के साथ आयुष्मान खुराना की तीसरी फिल्म है। इससे पहले अभिनेता बरेली की बर्फी और बधाई हो जैसी सुपरहिट फिल्म बना चुके हैं। अभिनेत्री उर्वशी रौतेला पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में बनी हुई है। एक्ट्रेस अपनी किसी फिल्म या प्रोजेक्ट को लेकर नहीं, बल्कि क्रिकेटरों के नाम जुड़ने के कारण सुर्खियां बटोर रही है। कुछ दिनों पहले उर्वशी ने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को लेकर कहा था कि वे उनके होटल आए थे और घंटों उनका इंतजार किया था। इसके अलावा उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में ऋषभ को छोटू भैया भी कहा था। अब एक्ट्रेस का एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे मिस्टर आरपी के नाम पर हाथ जोड़कर माफी मांगती हुई नजर आ रही है। हाल ही में हुए एक अवार्ड शो के दौरान उर्वशी रौतेला को इंस्टेंट बॉलीवुड की टीम ने स्पॉट किया, जहां उनसे आरपी का नाम लेते हुए कुछ सवाल पूछे गए, जिस पर एक्ट्रेस ने नो बकवास की बात कही। उर्वशी से किसी ने पूछा, क्या आपके पास आरपी के लिए कोई मैसेज है? आप बात को घुमा रही हैं, लेकिन मैं सीधे पूछ रहा हूं। तो उर्वशी ने कहा, सीधी बात, नो बकवास, और इसलिए मैं कोई बकवास नहीं करूंगी। एक्ट्रेस से जब किसी ने पूछा कि क्या उनके पास आरपी के लिए कोई मैसेज है, तो उर्वशी ने कहा, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, मुझे माफ कर दो। एक्ट्रेस ने अपनी बात कहते हुए हाथ भी जोड़े।
तो आरपी के लिए कोई मैसेज है आपको? लेकिन मैं आप थोड़ा सा घुमा रहे हो, मैं आपको डायरेक्टली सीधी बात पूछ रहा हूँ। सीधी बात, नो बकवास। Yes. So that's why I'm not doing any बकवास। तो वही कोई मैसेज है एक्चुअली, मतलब कभी जैसे आपने कहा ना फॉरगेट एंड फॉरगिव, कभी कभार हो जाता, हमने कुछ कह दिया है ऐसा कुछ है, तो कोई बात या आप हमारे थ्रू से पहुंचाना चाहोगे ऋषभ पंत? All I want to say is that what do I say? Nothing. Sorry, I'm sorry. बता दें कि अगस्त में एक इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने कहा था कि मिस्टर आरपी उनसे मिलने के लिए उनके होटल की लॉबी में लगभग 10 घंटे तक इंतजार करते रहे थे, जबकि एक्ट्रेस सो रही थी और उन्हें इतने लंबे समय तक इंतजार करवाने के लिए उन्हें बुरा लगा था। इस स्टेटमेंट के बाद ऋषभ पंत ने अपनी इंस्टा स्टोरी में एक पोस्ट शेयर की थी और कहा था, यह अजीब है कि कैसे लोग कुछ सस्ती लोकप्रियता और सुर्खियों में आने के लिए इंटरव्यू में झूठ बोलते हैं। दुख की बात है कि कैसे कुछ लोग फेमस होने की कितने प्यासे होते हैं। भगवान उन्हें भला करे, भगवान उनका भला करे। पाकिस्तानी एक्ट्रेस ज़ारा नूर अब्बास ने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में अपने दिल का हाल बयां किया है। आपको बता दें, एक्ट्रेस ने अपने इंटरव्यू की एक वीडियो क्लिप अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की है। वीडियो के साथ एक्ट्रेस ने एक इमोशनल नोट भी लिखा है, जिसमें उन्होंने अपनी तकलीफ साझा करने के साथ ही पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम की पोल खोली है। आपको बता दें, ज़ारा नूर अब्बास पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक है। ज़ारा कई पाकिस्तानी हिट सीरियल में अपनी दमदार एक्टिंग से फैंस के दिलों को जीत चुकी है। पर्दे पर अपने खास अंदाज से लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाली ज़ारा के साथ कुछ महीनों पहले एक हादसा हुआ। इस हादसे में ज़ारा ने अपने बच्चे को जन्म के समय खो दिया। वे अब तक इस तकलीफ से बाहर नहीं आ पाई है। एक लेटेस्ट इंटरव्यू में ज़ारा ने अपने दिल का हाल बयां किया है। बच्चे को खो देने का दुख कितना बड़ा होता है, यह ज़ारा से बेहतर भला कौन जान सकता है। एक्ट्रेस इसी तकलीफ से गुजर रही है। एक्ट्रेस ने अपने नए इंटरव्यू में इसी दर्द भरी घटना के बारे में अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने बताया कि एक मृत बच्चे के पैदा होने का दर्द कितना बड़ा होता है। ज़ारा नूर अब्बास ने अपने इंटरव्यू की एक वीडियो क्लिप अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की है। वीडियो के साथ एक्ट्रेस ने एक इमोशनल नोट भी लिखा है। प्रिया, सबसे सबसे ट्रॉमेटिक बात थी कि मैं उनको कॉन्स्टेंटली बोलती गई कि मैं एक डिप्रेशन की पेशेंट हूँ। मैं दवाइयाँ लेती रही हूँ पिछले साल, मैंने अब छोड़ दी हैं। मुझे एंग्जाइटी होती है, मुझे पैनिक अटैक्स होती है। प्लीज़ इफ़ द चाइल्ड इज़ नॉट गोना सर्वाइव, मुझे आप कोई दवाई दे दीजिएगा ताकि मैं सो जाऊँ, क्योंकि अगले दिन obviously we have to bury the child. So they didn't give me any medicine. So after the delivery, the entire night I was on the bed. My guests, my family was coming seeing me. But मैं सारी रात सुबह 9 बजे तक, जब तक मैंने सर्टिफिकेट ऑफ डेथ निकलवाना था, असद ने निकलवाना था, तब तक मैं जागी हुई थी। और ग्रीफ के बाद एक स्टेज आता है एंगर। आई वॉज एंग्री, आई जस्ट लॉस्ट माई माइंड। अपने इस इमोशनल इंटरव्यू की क्लिप शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, आप जिस चीज को हमेशा के लिए खो देते हैं उसके बारे में बात करना एक बड़ा टास्क होता है, लेकिन कुछ महीनों बाद मैं अपने दिल के दर्द को बयां कर सकती हूँ। एक्ट्रेस ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, मैं उसके बाद के ट्रॉमा के बारे में बात कर सकती हूँ। महिलाएं खुद को बहुत कम आंकती है, उन्हें नहीं पता होता कि वह कितनी बहादुर और स्ट्रॉन्ग है। मैं आशा करती हूँ कि मुझे भी उन महिलाओं से हिम्मत मिले जो इसी तरह के या फिर इससे भी ज्यादा बुरी तकलीफ से गुजरी है। राखी सावंत और आदिल खान दुरानी का प्यार जग जाहिर है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे राखी और आदिल की लव स्टोरी के बारे में पता ना हो। कपल को अक्सर एक साथ घूमते फिरते स्पॉट किया जाता है। ये यूं कहा जा सकता है कि आदिल के आने से राखी की जिंदगी बदल सी गई है। हाल ही में दोनों का म्यूजिक वीडियो भी रिलीज हुआ है, जिसे लेकर राखी सावंत ने एक शॉकिंग बात शेयर की है। लाइफ में आदिल की एंट्री के बाद राखी सावंत की लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल चुकी है। अब राखी वही आउटफिट कैरी करती है जिसे उनके बॉयफ्रेंड आदिल अप्रूव करते हैं।
इससे साफ पता चलता है कि आदिल अपनी गर्लफ्रेंड यानी राखी को लेकर कितने पॉसेसिव है। आदिल नहीं चाहते हैं कि कोई भी राखी की ओर आंख उठाकर देखे। एक इंटरव्यू में राखी ने आदिल के पॉसेसिव नेचर पर बात भी की है। राखी कहती है कि तू मेरे दिल में रहने लायक नहीं गाने पर राज सर के साथ एक रोमांटिक सीन था। आदिल को इसकी जानकारी नहीं थी। आगे बात करते हुए राखी बताती है कि मुझे सीन के बारे में बताया गया जहां विलेन आकर मुझसे रोमांस करेगा। यह देखकर हीरो को सदमा लगेगा और वह टूटे दिल के साथ वापस लौट जाएंगे। गाने की शूटिंग शुरू हुई और सब वैसा ही चल रहा था जैसे कि बताया गया था, क्योंकि आदिल को इस सीन के बारे में कुछ पता नहीं था। इसलिए राखी का रोमांटिक सीन शुरू हुआ और आदिल से यह सब देखा नहीं गया। इसके बाद वह राखी के साथ रोमांस कर रहे ऑन स्क्रीन विलेन को मारने चली गए। राखी कहती है कि सच में ऐसा हुआ था। आदिल को राज सर ने शांत कराया और कहा कि यह रियल नहीं बल्कि एक्टिंग है। खैर, राखी और आदिल का तू मेरे दिल में रहने लायक नहीं गाना रिलीज हो चुका है। गाने में राखी और आदिल की केमिस्ट्री को खूब पसंद किया जा रहा है। गाने को 4 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं। आदिल को देखकर लगा नहीं था कि वह इतनी अच्छी एक्टिंग भी कर लेते हैं, पर जब म्यूजिक वीडियो आया तो उन्होंने सबको सरप्राइज कर दिया। राखी की बातों से इतना तो पता चल गया कि आदिल अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पॉसेसिव और केयरिंग है, पर यह भी देखना होगा कि राखी आदिल का यह नेचर कब तक बर्दाश्त कर पाती है। डर है कि कहीं आदिल का यह गुस्सा उनके रिश्ते पर भारी तो नहीं पड़ जाएगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। इसकी वजह टीआरपी नहीं बल्कि शो के रोज बदलते हुए किरदार है। पिछले दिनों शो में तारक मेहता का किरदार निभाने वाले शैलेश लोढ़ा ने इसे अलविदा कह दिया। हाल ही में दर्शकों ने एक्टर सचिन श्रॉफ को शैलेश लोढ़ा को रिप्लेस करते हुए देखा। अब खुद शैलेश ने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है। शैलेश लोढ़ा ने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक व्यंग्य कविता शेयर की। इस कविता को पढ़ने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स इसे शैलेश का तारक मेहता के मेकर आशीष मोदी को जवाब मान रहे हैं। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा एक ताजा व्यंग्य कविता। मेरा ही चेहरा सबसे बड़ा हो, यार तुम कितने असुरक्षित और डरे हो, परिभाषा तक नहीं जानते ईमान की, इतनी बार अपना कहा बदलते हो, कीमत तो पता ही नहीं जुबान की, अगर तुम में आत्मा होती तो पूछता क्या कभी उसे टटोला था, वैसे एक सवाल जरूर है, आखिरी बार तुमने सच कब बोला था। यूं तो शैलेश लोढ़ा ने अपनी पोस्ट में किसी का जिक्र नहीं किया, लेकिन कविता पोस्ट करने की उनकी टाइमिंग बता रही है कि यह किसी खास मकसद से की गई है। लोगों का मानना है कि जैसे ही शैलेश ने शो में अपनी जगह सचिन श्रॉफ को देखा, उन्होंने यह व्यंग्यात्मक कविता पोस्ट कर दी। एक यूजर ने तो कमेंट बॉक्स में लिख भी दिया है कि हर बार आपकी कविता पढ़कर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपने यह शैलेश लोढ़ा के लिए लिखा है। बता दें कि इस हफ्ते से सचिन श्रॉफ शो में तारक मेहता के किरदार में नजर आ रहे हैं। हालांकि लोगों ने इस रिप्लेसमेंट को कुछ पसंद नहीं किया है और लगातार सोशल मीडिया पर शो के मेकर आशीष मोदी को ट्रोल कर रहे हैं। शो की स्टोरी के मुताबिक जेठालाल को अमेरिका जाते हुए दिखाया है। लोगों को अब शक हो रहा है कि कहीं दिलीप जोशी भी तो शो को अलविदा नहीं कहने वाले हैं। फिलहाल के लिए बॉलीवुड मसाला तड़का में इतना ही। ऐसे ही तमाम बॉलीवुड की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए AMV न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।